नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपके ही अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे कि उदाहरण एवं दृष्टांत कौशल को हम एक फाइल में किस प्रकार से बना सकते हैं और किस प्रकार से हम उदाहरण एवं दृष्टांत कौशल को एक क्लासरूम में प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। जिस भी छात्राध्यापक को अपना लेसन प्लान देना होता है, सबसे पहले बोर्ड एंट्री करता है, चाहे वह फाइल की हो चाहे वह कक्षा के क्लासरूम में हो। ठीक है, हमने बता दिया है कि क्लासरूम में किस प्रकार से बोर्ड एंट्री करनी होती है। आप हमारे प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ पे एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन नामक प्ले लिस्ट बनाई, उस पर आप क्लिक करके वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। फाइल में आपको नज़र आ रही होगी इस तरह से बोर्ड एंट्री करनी होती है। मुद्दे की बात पर आते हैं कि आपको क्या करना होता है उदाहरण एवं दृष्टांत कौशल में। उदाहरण एवं दृष्टांत कौशल में आपको एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करना होता है जिससे कि छात्रों को आसानी से कुछ पाठ समझ में आ जाए। जैसे कि आपको कोई आज का हमारा टॉपिक है, जैसे कि कारक में आपको सबसे पहले बोर्ड पर क्या लिखना होगा। कारक को समझाने के लिए आप सबसे पहले लिखेंगे बोर्ड पर, आप ऐसे उदाहरण लिखेंगे जिससे हम कारक को समझा सकें। आप सबसे पहले 3 वाक्य लिखेंगे बोर्ड पर। आपको बोर्ड स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे 3 वाक्य कौन कौन से हैं। आज के हम ले रहे हैं पहला वाक्य कि राधा ने नृत्य किया। दूसरा उदाहरण आपको दिखाई दे रहा होगा कि मीना ने गीता को पुस्तक दी। और तीसरा उदाहरण दिखाई दे रहा है कि मुझे दूर भाषा द्वारा सूचना प्राप्त हुई। ठीक है, इस प्रकार से आप 3 उदाहरण लिखेंगे और फिर आपको छात्र छात्राओं से प्रश्न पूछेंगे कि राधा ने, आप जो भी आपको कारक पता है उस कारक चिन्ह को आप क्या करेंगे, अंडरलाइन कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आप किसी छात्र या फिर छात्रा को खड़ा करेंगे और पूछेंगे कि उपयुक्त वाक्य में कौन सा कारक है। तो छात्र को अगर पता है तो उत्तर दे देगा, अगर नहीं पता है तो नहीं देगा। ठीक, इस प्रकार से आप तीनों वाक्य के पूछेंगे, तीनों वाक्य में कौन कौन सी कारक है ऐसे पूछना है, या फिर कौन कौन सी विभक्ति है। ठीक, इसके बाद आपको करना है कि कारक की परिभाषा बता देनी है। साथ ही साथ जिस प्रकार आपने उदाहरण से आपको क्या बतानी है, परिभाषा बतानी है। जिस प्रकार से आगमन निगमन विधि होती है, ठीक उसी प्रकार से हम सबसे पहले उदाहरण बताएंगे उस विधि के दौरान। उसके बाद हम क्या बताएंगे, इसकी थ्योरी बताएंगे। जैसे कारक किसे कहते हैं, आप ये बताएंगे कि जब किसी संज्ञा या फिर सर्वनाम पद संबंध वाक्य में प्रयुक्त अन्य पदों व क्रिया के साथ जाना जाता है, उसे क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। कारक 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, इस तरह से आप क्लासरूम में कम से कम 5 से लेकर 7 मिनट का समय व्यतीत करना होता है। और आप अगर कारक के बारे में और कुछ भी कारक के प्रकार के बारे में आप और कुछ उदाहरण देकर भी आपको समझा सकते हैं। जिस प्रकार से उदाहरण के तौर पर आप किसी परिवार में 6 एक पिता थे, उसके 6 पुत्र थे। इस प्रकार 6 पुत्रों के नाम कारक के जो कर्ता कारक है, कर्म कारक है, इस प्रकार से जो नाम है आप उनको 6 में विभाजित कर देंगे। इस प्रकार से आपको एक कहानी के माध्यम से आप उनको समझा सकते हैं ताकि छात्रों को अच्छी से पता लग सके। कि आपको जब क्लासरूम में ये पढ़ा रहे होते हैं तो आपको एक चार्ट ले जाना होता है। उस चार्ट में आपको वो मुख्य बातें लिख डालनी होती है जिससे आप छात्रों को जल्दी से समझ में आ जाए, जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछी जाती है। जैसे आपको अगर फाइल में छोटा मिनी चार्ट लगाना होता है उदाहरण दृष्टांत क्वेश्चन में, फाइल में आप किस प्रकार से लगाएंगे देख लो, बोर्ड स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। ये एक छोटा मिनी चार्ट है, इसके अंदर कारक शब्द को बीच में दर्शाया गया और उसके कारक के क्या बताएंगे, भेद बताएंगे। इस प्रकार से एक फाइल में लगा सकते हैं। इसी प्रकार से आप एक बड़े चार्ट पर इस प्रकार से लिख सकते हैं और उनके बड़े चार्ट पर आपको बहुत कुछ लिख डालना होता है। जैसे कर्ता कारक की आप विभक्ति लिख भी सकते हैं, कारक भी लिख देंगे, करणक भी लिख देंगे ताकि बच्चों को आसानी से समझा सके। जैसे कि आपको बोर्ड पर समझाएंगे तो 2 छात्र को या फिर एक छात्र को आपको चार्ट देकर खड़ा करेंगे और फिर आप संकेतक के माध्यम से आपको जैसे कर्ता की विभक्ति कौन सी है, कर्ता ने, आपको इस तरह से समझाएंगे, कर्म को इस तरह से आप समझाएंगे और उनके एक उदाहरण भी लिख डालना होता है ताकि साथ में उसको कर्ता कारक होता क्या है और किस तरह से उदाहरण होते हैं उनको समझ में आ सके। ठीक है, आज का ये लेसन कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यह वीडियो उन तक ज़रूर पहुंचाना जो वर्तमान समय में BEd, BSc, BSc, BEd, BA, BEd कर रहे हैं।